मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और जिन बच्चों ने भी यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक किया है, मेरी तरफ से उनको, उनके परिवार को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आज उनके घर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, सबका जमघट लगा हुआ है। हर कोई उनको अप्रिशिएट कर रहा है। बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल उनके घर पे जाके उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और चारों तरफ खुशी की लहर है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ मार्क्स की वजह से वो पीछे रह गए। अब वहाँ पे अंधेरा है। ना तो कोई मीडिया का कोई बंदा उनको सराह रहा है, ना ही उनके रिश्तेदार, पड़ोसी, बल्कि वो शब्द भेदी जो बाण है वो छोड़े जा रहे हैं। तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो गलती से या एक दो मार्क्स की वजह से, कुछ मार्क्स की वजह से जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है, नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानिए। चाहे आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, चाहे आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है। अगर आपका प्रथम प्रयास था तो प्रयास और भी हैं, हो सकता है अगली बार आप टॉप कर जाओ। और अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट था, अंतिम प्रयास था, तो जान लीजिए अंबानी, अडानी या अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर या बिल गेट्स ये यूपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठे थे। तो यूपीएससी आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाली नहीं होती, ये जस्ट एग्जाम है और आप इनसे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आज से एक सीरीज शुरू हो रही है। जो मैंने देखा है, जो मैंने सहा है, जो मैंने सीखा है, जो मेरे फेलियर्स थे या जो मेरी सक्सेस है, वो सब कुछ पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊँगा। तो एक समय ऐसा था जब मैं भी मुखर्जी नगर में गया था और मुझे भी आईएएस बनना था। क्यों? क्योंकि मेरे पास में स्किल्स थी। उस समय मुझे वैदिक मैथ्स अच्छे से समझ आ चुका था, मेमोरी टेक्निक्स को मैं जान गया था और मेरे पास में स्किल्स थी। और जब मैं यूपीएससी में, एक आज यूट्यूब पे एक सनसनी बने हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो जब मैं उनके सामने बैठा था और उनको मैंने अपनी स्किल्स के बारे में बताया, तो उन्होंने बताया था कि बेटा आप जो है, आप यहाँ पे स्किल्स लेके आए हैं, क्योंकि जो कुछ आप पढ़ेंगे वो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। तो उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी थी और वो भविष्यवाणी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं दिल से उनकी इज्जत करता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर मैं पूरी ईमानदारी से यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखता हूँ तो शायद मैं यूपीएससी में टॉप 10 में आ सकता हूँ। बट उस समय मेरे मन में एक युद्ध चल रहा था। वो युद्ध ये था कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूं या मैं जो मेरी स्किल्स है, जो मेरा पैशन है, मैं उसमें आगे बढ़ूं। दो तरीके के लोग मेरे सामने आए। एक वो थे जिन्होंने कहा कि इससे बड़ी कोई जॉब नहीं है, तो मुझे यूपीएससी ही करना चाहिए। हम एडवाइस लेते हैं ना, सलाह लेते हैं, तो मेरे भी काफ़ी ऐसे सलाहकार थे जिन्होंने कहा कि यूपीएससी से बढ़ के कुछ है ही नहीं। और दूसरे ऐसे थे कि पहले मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाऊं, आईएएस बन जाऊं और उसके बाद मैं जॉब छोड़ दूं। ये दोनों ही बातें मुझे समझ में नहीं आई। वो लोग जो ये कहते थे कि यूपीएससी से बड़ा कुछ नहीं है, तो ये यूपीएससी वाले एज ए सिक्योरिटी गार्ड क्यों घूमते हैं? जब भी कोई नेता आता है, कोई मिनिस्टर आता है, कोई फिल्म स्टार आता है, कोई सेलिब्रिटी आता है, तो उनके पीछे पीछे क्यों घूमते हैं ये? अगर ये इतने बड़े हैं तो ये उनके पीछे क्यों जाते हैं? तो वो पहली बात मुझे समझ में नहीं आई कि यूपीएससी ही सबसे बड़ा है। और दूसरा ये कि यूपीएससी करने के बाद में वो जॉब छोड़ दूँ। जब जॉब छोड़नी ही है तो जॉब लूँ क्यों? मेरे मन में क्वेश्चन था। तो उन लोगों की ना मान के मैंने अपने दिल की मानी, मैंने अपनी अंतरात्मा की मानी कि नहीं, मैं जो मेरा पैशन है, जो मेरी स्किल्स है, जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सिर्फ वही करना है। और मैंने वही किया भी। बट जब मैं अपने मन का कर रहा था, तो कहते हैं ना कि आप कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी बड़ा कर ले, वो आपके लिए मायने रखता है, वो दूसरों के लिए मायने नहीं रखता। आज जब यूपीएससी का अब रिजल्ट आया तो मेरे गांव में जश्न का माहौल है। हालांकि मेरे गांव से कोई बंदा यूपीएससी में नहीं निकला, लेकिन आसपास के गांव से निकला, लेकिन पूरे गांव में जश्न का माहौल है। जरा सोचिए, भगत सिंह की एक बात मुझे याद आती है। भगत सिंह ने कहा था कि ये जो अंग्रेज सरकार है,
ये बहरी सरकार है और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। तो जब मैं मुखर्जी नगर से वापस लौट रहा था तो मुझे पता था कि मुझे धमाके करने हैं, क्योंकि ये जो समाज है ये बहरा हो चुका है और अगर मुझे इनको अपनी बात समझानी है, सुनानी है, तो मुझे धमाके करने होंगे और ऐसे धमाके करने होंगे जो आज तक गांव में कोई कर नहीं पाया, उस समाज में कोई कर नहीं पाया। तो मैंने एक के बाद एक धमाके किए, एक नहीं 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। बट ये धमाके भी उन बहरों को नहीं सुन सके। 7 नेशनल रिकॉर्ड बनाए, तो 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 7 नेशनल रिकॉर्ड। उसके बाद न्यूज़पेपर का सिलसिला चला, 1 बार 2 बार नहीं 500 बार धमाके हुए। फिर भी आज तक मेरे गांव में मुझे लेकर जश्न का माहौल नहीं। वो कॉलेज जिसमें मैं पढ़ा था वहाँ कोई जश्न का माहौल नहीं है। उनके लिए लिम्का बुक, गिनीज बुक, नेशनल रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखते, जबकि हमारे लिए हमने अपनी पूरी जान निकाल के रख दी है। मैं किताब लिखता हूँ, वो धमाका उनके लिए मायने नहीं रखता। मेरे जैसा डीयू में पढ़ाने जाता है, वो धमाका उनके लिए मायने नहीं रखता। तो क्या मुझे उनके सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है? जब ये धमाके मैं कर रहा था और उनकी तरफ से आवाज़ नहीं आ रही थी, उन बहरों को सुनाई नहीं दे रहा था, तो एक बार तो मैं हताश हो गया कि इतना मैं कुछ भी कर लूँ, मैं किताब लिख लूँ, चाहे मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाए, चाहे मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूँ, चाहे मैं न्यूज़पेपर में आ जाऊँ, चाहे मैं स्कूल्स ओपन कर लूँ, चाहे मैं बिजनेस ओपन कर लूँ, चाहे मैं कितना भी बड़ा नाम बना लूँ और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में मेरा सम्मान हुआ, बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस में मुझे बुलाया गया, अच्छे से अच्छा सम्मान हुआ, लेकिन वो सारी चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती। तो क्या मुझे उनके सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है? क्या उनके रिकॉग्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि वो मेरी पीठ थपथपाएंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं और मेरी पीठ तक जाते हैं, क्योंकि मैंने खून पसीना बहाया है। तो जिनका यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकला, मैं उनको बोल रहा हूं, अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा तो अपना हाथ उठाइए और अपनी पीठ थपथपाइए, क्योंकि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। अब नहीं तो अगले साल, और यूपीएससी नहीं तो उससे कुछ बड़ा करेंगे, है ना। तो आने वाले 3 साल में हम इतना कुछ बड़ा करने वाले हैं कि यूपीएससी सब कुछ हिलने वाला है। तो जिनका क्रैक नहीं हुआ, प्लीज़ अपना हाथ उठाइए, अपनी पीठ थपथपाइए, अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत की। अब की बार नहीं तो अगली बार नहीं हुआ तो उससे कुछ बड़ा आप करने वाले हैं। आपको किसी के रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत नहीं। अगर मैं दूसरों के सर्टिफिकेट पे जिंदा होता कि दूसरा मुझे अप्रिशिएट करेगा या दूसरा मेरी पीठ थपथपाएगा या दूसरा मेरी प्रशंसा करेगा, तो शायद आज मैं 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बना पाता, इस लेवल पे ना आ पाता। इसलिए मेरे जीवन का एक ही मूल मंत्र है, नेवर गिव अप। और जब ये लोग शांत होते हैं तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। अभी और धमाके करने हैं, इतने धमाके करने हैं, क्योंकि भगत सिंह ने जब अंग्रेज़ों को हिला दिया था तो हम भी इस समाज को हिला देंगे, और आज नहीं तो कल ये हम करके रहेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये सीरीज शुरू की है कि जो मेरा भी अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, एक एक चीज़ को शेयर कर दूंगा। बट आपको आज की इस वीडियो से ये लेसन लेना है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है, कभी भी क्विट नहीं करना है, कभी भी हार नहीं माननी है। क्योंकि अगर आप हार गए तो आप अकेले नहीं हारते, आप हारते हो तो हारता है आपके पिता, आपके पिताजी हारते, आपका परिवार हारता है, आप अकेले नहीं हारते। अगर आप कोई गलत स्टेप लेते हैं तो उसका खामियाजा सिर्फ आपको नहीं भुगतना होता, उन सबको भुगतना होता है जो आपसे एसोसिएट होते हैं। इसलिए आज प्रण कीजिए कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे। ये जो छोटे मोटे जो एग्ज़ाम हैं, अगर यूपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो जो बंदा चांद पे गया वो क्या था, वो क्या था? ठीक है, तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़कर मैं ये निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जिनका नहीं निकला, पूरी कोशिश कीजिए, एक बार फिर से उठिए, एक बार फिर से मेहनत कीजिए, पहले से ज़्यादा मेहनत कीजिए। क्योंकि पहले अगर मैं 4 घंटे मेहनत करता था, अब 8 कर रहा हूँ, 8 कर रहा हूँ तो मैं 16 करूँगा। और एक दिन उन बहरों को सुनना पड़ेगा, एक दिन उनको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आवाज़, हमारा दिमाग इतना तेज होगा कि एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में छुप जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।